खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाये अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा इंडिया से ना ट्रेड करने का नुकसान तो पाकिस्तान को ही हो रहा है। पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो गया है, इनको फिर अकल नहीं आती, तो व्हाट कैन वी डू। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। IMF सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी और महंगाई बेकाबू हो रही है। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पाकिस्तान हर चीज बेच देगा अपने जेब में पैसे डालने के लिए। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने असासे। हमें पता है उससे बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट। लैंग्वेज की वजह से बांग्लादेश हमने इस वजह से किया है, वो तो तरीकी तौर पे तो वो तो बताते हैं, शर्म से हमारे मुंह काले हो जाए। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की बहुत ही मायूसदायक है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं, ये चीन के लिए भी है। क्योंकि आपको पता होगा आए दिन चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, चाहे वो इंडियन ओशन में ही क्यों ना हो। कभी श्रीलंका के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी द्वीप का, किसी पोर्ट का, कभी मालदीव्स के साथ करता है। पाकिस्तान के साथ तो उनका है ही, और उसके साथ साथ वो बांग्लादेश के साथ भी करना चाहता है। तो इसी में बांग्लादेश ने अपने पोर्ट्स ऑफर किए हैं भारत को, चीन को ना दे करके, और साथ साथ में एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन, एनर्जी पाइपलाइन के लिए इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जिसके बाद आप सुन सकते हैं आलिया जी को इस बात को लेकर कहते हुए कि अगर हमें ईंधन आपूर्ति की जरूरत है, एनर्जी चाहिए, तो अगर भारत हमारे, मतलब भारत नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से मंगवाते ही हैं तो भारत से है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी ले सकते हैं, हम सारे मुल्क से ले सकते हैं। इस प्रकार से बांग्लादेश ले रहा है, क्योंकि आपको इसमें जो भी कन्वेंस कैरेज पड़ता है वो भी नहीं आएगा, कॉस्ट कटिंग रहेगा, नहीं ले सकते हैं, मगर इकॉनमी हमारी डैमेज है। आप सुन सकते हैं दूसरे क्लिप में किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ ट्रेड ना करना, पाकिस्तान का जो उस समय पूर्व उनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने वो तोड़ दिया था ट्रेड के लिए, तो किस प्रकार से उनकी अवस्था जर्जर हो चुकी है। तो पाकिस्तान को धक्का मारने के लिए, मतलब इकोनॉमिक धक्का देने के लिए किसी भारत ने नहीं किया है, ये पाकिस्तान ने खुद चुना है अपनी पॉलिसीज के कारण। तो आप देख सकते हैं जिसके लेकर चर्चाएं की जा रही है पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी मीडिया कर्मी और एनालिस्ट चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं को सुनते हैं। खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें एक बड़ी उसकी डिटेल्स हैं कि मैनुअली इतने जो है टन जो ऑयल है वो वहां पे पहुंचेगा, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को दिया जाएगा, और फिर इससे भूटान और नेपाल भी फायदा उठा सकते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमने, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, और हमने मुसद्दिक मलिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उसकी डिटेल्स भी बता रहे थे कि ये कुछ उसके अंदर तय पाया। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाये अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकें? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि जिस रशियन वो पाइपलाइन का प्रॉब्लम तो ये है कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया तक वो पाइपलाइन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा उनका रिलायबल पार्टनर जो है वो तो इंडिया ही है ना। ट्रेड वाइज अपना आर्म्स भी उनसे वो खरीदते हैं, डिप्लोमेटिकली भी रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को। तो मेहल पाइपलाइन रशिया वाली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान में ना रुके बल्कि ये इंडिया तक जाए। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आप भी जानती हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट एनीथिंग टू डू विथ इंडिया। इसी तरह एक पाइपलाइन ईरान से भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ
दिक्कतें हैं, और महल ईरान भी चाहेगा कि जो इंडिया की मार्केट है वो उसको किसी तरीके से एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान की ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक और क्या कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ जो ये पॉलिसीज है ना, ये पाकिस्तान को ले बैठेंगी। और जैसे आप बता रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, और फिर वो असम और इन इलाकों में वो सारा जाएगा, नेपाल तक उसकी रीच होगी। तो इलाकाई कोऑपरेशन के बगैर आने वाले वक्त में कोई गुजारा नहीं है। पाकिस्तान को कौन समझाए कि अपने इंटरेस्ट में अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखो और अकल का कोई काम करो। सो आई एम ये जो डेवलपमेंट्स है ना, उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन लूजर, क्योंकि मेरे ख्याल से रशियंस ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक पाइपलाइन लाएं जब तक कि इंडिया को भी ना मिले, वरना इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं बहुत ज्यादा अगर वो ये करते हैं। तो पाकिस्तान की इन पॉलिसियों की मुझे तो कभी समझ नहीं आई। व्हाई डू दे हैव सच ए हेल बेंट एंटी इंडिया पोस्चरिंग? इनको क्या उसमें फायदा है सिवाय इसके कि इन्होंने 75 साल में बस इसी किस्म की सियासत की है और इनको समझ नहीं आ रही कि इससे अलग होना इनके फायदे में है। तो डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि देखिए जो यहाँ पर हमारे ना तो बांग्लादेश से